दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर सिर्फ एक ही कम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बनते हैं, खुद को लेट कर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने के बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग का एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह बस इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक, सच है या उनके दिमाग का सिर्फ एक उपज है या वह किसी और से प्रभावित है। उसका सच्चाई से कोई संबंध भी नहीं है। यह है और शिष्य, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक चीज से खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वह कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारों से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपनी सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दोनों चीज सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती हैं, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उन हाथों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको ऐसी आदतें बताने के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो सिर्फ 30 दिनों में ही आपके अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बनकर आएगा और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा जो उसको महसूस करेंगे, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो अब हम उन आदतों के बारे में बताना शुरू करते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में सबसे पहले आदत है अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करें। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए, जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसका आह्वान करते हुए उन 3 ऑनकर चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर का शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिसकी वजह से आपके जीवन में बेहतरीन आई है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हैं। ज्यादातर मौके पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वह इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुख और परेशानी का कारण बनता है, लेकिन हमारे आसपास कुछ % लोग ऐसे होते हैं, हमारे जिंदगी में 1 से 2% चीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं से, बुरी परिस्थितियों में, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उन तरह की चीजों और मिलेंगे। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की कुछ % अच्छी चीजों के लिए, तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। यह तो आभार व्यक्ति करने की आदत है। यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीकों से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचार को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल औरतों की श्रेणी में जो दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम करना जरूरी है। आप चाहे दौड़ लगाई, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिससे आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीने बहन पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचता है, बल्कि यह आपकी दिमाग और आपकी मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाने में कमल का मदद करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है
और आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और देश का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपका सहायक बनते हैं। लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन का योजना के अनुसार चलाओ, यह सफलता की तीसरी श्रेणी है। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बना और उसे पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई सभी काम भी नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह लोग उसे काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे डालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा नहीं करके उसे डालते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा न करना और उसे लगातार कल पर डालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर आत्म अनुशासन का ना होना, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वह अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आंतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1-2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास करने से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% लोग सफल लोगों में शामिल होना है, तो लगातार सीखने रहने की आदत अपने जीवन का अभी से हिस्सा बनना ही पड़ेगा। सफल आज तो की श्रेणी में 5वीं आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंच। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभी ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं, तो हमारा शरीर कैसा होगा? यह हमारे भोजन की गुणवत्ता, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा भोजन मत करो जिससे कोई पोषक तत्व ही ना हो और ना जिसे पहचान हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तालाब होना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद चेहरे से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहले सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई भी पोषण तत्व नहीं मिलता है और इन्हें पहचाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसका सेवन कम से कम करो। भजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करें। जब भूख लगी हो तभी भोजन करें और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत आना, आज सुख में भी इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठने खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने की तुरंत बाद पानी कभी मत पीना। भजन हमेशा संचालित और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। इसलिए अपने भोजन और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है उसके साथ, हर दिन थोड़ा सा समय बताओ। जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपकी माता पिता, भाई बहन या फिर सच्चे मित्र। यह एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकले। और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। यह आपका अपना समय है, जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाई
और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत फलों को उपयोग आप खुद और बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है समय का सही प्रबंध करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दोनों महीना और सालों में गिनी जाती है, तो जिसमें अपना दिन संभल सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभल सीख लिए उसके साथ संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपनी जिंदगी को सही तरीके से संभालता सीख लो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटा तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हें 24 घंटे में कुछ लोग कमाल कर देते हैं। तो अपने एक ही जीवन में न जाने कितने सारे काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा कर लो, छोटे छोटे रह जाते हैं और जीवन में भर यही करते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उसे काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंध न कर पाना। सफल आंतों की श्रेणी में 9वीं आदत है रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठ। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठना है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ज्ञान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की आदत है वीर्यनाश, धूम्रपान और मुद्रा पेन से। बच्चे, यह तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपके पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही काम आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और क्रांति को खत्म कर देता है और साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहे तो मजबूत इरादे और जिद इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। या देखते ही सभी चीज समझ गए कि अब यहां से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।